स्कूल में जो लड़का हर साल फर्स्ट आता था, जिसके नाम की तालियां असेंबली में बजती थी, बोर्ड में 98% लेकर आया, वो नीट में 87,000 रैंक लाता है। और उसी क्लास का वो बच्चा जो कभी टॉप 5 में नहीं आया, वो सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट निकाल लेता है। ऐसा क्यों होता है? ये किस्मत नहीं है दोस्तों, इसके पीछे 5 बहुत साफ साफ वजह है और आज हम एक एक करके इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये वीडियो किसी टॉपर को छोटा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि अगर आप स्कूल टॉपर हैं तो आपको पता चल जाए कि आपका असली कंपटीशन कहां है, और अगर आप टॉपर नहीं हैं तो आपको समझ आ जाए कि आपके पास भी पूरा चांस है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक रुक करके देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा 6 प्रैक्टिकल फिक्सेस जो आज से लागू हो सकते हैं और आपकी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन 5 वजहों की, क्योंकि हर स्कूल टॉपर नीट टॉपर नहीं बनता। पहली और सबसे बड़ी वजह, ये दोनों एग्जाम आपकी अलग अलग चीजें टेस्ट करते हैं। बोर्ड एग्जाम पूछता है तुम्हें कितना याद है और तुम उसे कितने अच्छे से लिख कर दिखा सकते हो। वहां आपको स्टेप मार्क्स भी मिलते हैं, आधा जवाब भी आधे नंबर दिला देता है। डायग्राम बना दिया, हेडिंग अंडरलाइन कर दी, एग्जामिनर खुश। नीट पूछता है तुम इस कॉन्सेप्ट को एक नई सिचुएशन में लगा सकते हो या नहीं, और वो भी 1 मिनट में। यहां आधे जवाब का कोई नंबर नहीं है, यहां आंसर या तो सही है या गलत है। इसलिए वो बच्चा जो सालों से लिखकर नंबर लाना सीखता आया है, वो पहली बार जब सामने 4 ऑप्शंस देखता है तो उसकी पूरी टाइमिंग और उसकी पूरी ट्रेनिंग बेकार हो जाती है। दूसरी वजह, नेगेटिव मार्किंग। बोर्ड एग्जाम में हमें सिखाया जाता है कुछ नहीं आता तो भी कुछ लिख दो, खाली मत छोड़ो। ये आदत बोर्ड में फायदा भी देती है, नीट में यही आदत आपकी रैंक खा जाती है। सोचिए, आपने 20 सवालों में तुक्का लगाया, मान लीजिए 5 सही हो गए, 15 गलत। हिसाब लगाइए, 5 गुणा 4 20 माइनस 15, यानी नेट 5 नंबर का फायदा, और रिस्क लिया 15 गलतियों का। ये आपको हजारों रैंक पीछे धकेल सकता है। नीट एक ऐसा एग्जाम है जहां कौन सा सवाल छोड़ना है ये जानना भी एक स्किल है, और ये स्किल स्कूल में कोई नहीं सिखाता। तीसरी वजह, ये सबसे ज्यादा नुकसान करती है। बोर्ड में 12वीं का टॉपर बनने के लिए आपको सिर्फ 12th का सिलेबस चाहिए। नीट में लगभग आधा पेपर 11th से आता है। अब ईमानदारी से बताइए, 11th में हमारा मूड कैसा होता है? अभी तो टाइम है, बोर्ड तो अगले साल से है, और यही वो साल है जिसमें फिजिक्स की यूनिट्स, वेक्टर्स, न्यूटन्स लॉ, थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर बनता है। ये सिर्फ चैप्टर्स नहीं है, ये पूरे 12th का फाउंडेशन है। स्कूल टॉपर 12th में बहुत मेहनत करके 97% ले आता है, लेकिन नीट के पेपर में जब मोल कॉन्सेप्ट पर सवाल आता है तो उसके पास वो चीज ही नहीं है जो 2 साल पहले बन जानी चाहिए थी। चौथी वजह, कंपटीशन का मैथ्स। बोर्ड में 95% लाना एक एब्सोल्यूट अचीवमेंट है। आप जितना अच्छा लिखेंगे उतने नंबर मिलेंगे। बगल वाले बच्चे के नंबर से आपके नंबर पर कोई असर भी नहीं पड़ता। लेकिन नीट में आपका नंबर अकेले कोई मतलब नहीं रखता। यहां मायने रखता है कि आपके ऊपर कितने बच्चे हैं। लगभग 23 लाख बच्चे बैठते हैं और एमबीबीएस की सीटें करीब 60,000 के आसपास हैं। इसका मतलब 650 नंबर लाकर भी आप हजारों की भीड़ में खड़े हो सकते हैं। स्कूल में आप 60 बच्चों में फर्स्ट थे, यहां आपका मुकाबला देश के हर उस बच्चे से है जो 2 साल से सिर्फ यही एक एग्जाम निकालने में लगा हुआ है। और 5वीं वजह, जो सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल है, स्कूल का टॉपर हमेशा तारीफ के माहौल में पला होता है। टीचर्स उसे एग्जाम्पल बनाते हैं, घर में उसका नाम होता है, उसे आदत हो जाती है मैं तो हो ही जाऊंगा। फिर वो पहला मॉक टेस्ट देता है, 720 में से 310 नंबर आते हैं, और यहाँ 2 रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता, वो स्कोर को अपनी बेइज्जती मान लेता है, मॉक देना कम कर देता है, क्योंकि कम स्कोर देखने से डर लगता है। पहले सिलेबस पूरा कर लूं फिर टेस्ट दूंगा, और वो फिर कभी नहीं आता। दूसरा रास्ता, वो स्कोर को फीडबैक मान लेता है, हर गलती नोट करता है, कमजोर चैप्टर्स पकड़ता है, अगला टेस्ट देता है। दोस्तों, एवरेज बच्चा जो हर हफ्ते मॉक देकर पिटता है और सुधरता है, वो 2 साल बाद उस टॉपर से आगे निकल जाता है जो अपना स्कोर देखने से बच रहा था। नीट ब्रिलियंस का एग्जाम नहीं है, ये फीडबैक लेने की हिम्मत का एग्जाम है। तो अब काम की बात, 6 चीजें नोट कर लीजिए। 1, एनसीईआरटी को बायोलॉजी में लाइन बाय लाइन पढ़िए। बायो के ज्यादातर सवाल इसी किताब की लाइनों से बनते हैं। 2, फिजिक्स को पढ़कर नहीं लगाकर सीखिए। एक चैप्टर का थियरी पढ़ा,
उसी दिन 30 न्यूमेरिकल लगाइए। 3, पिछले 10 साल के नीट पेपर्स को बाइबल मान लीजिए। इससे आपको एग्जाम की भाषा समझ आएगी जो स्कूल की भाषा से बिल्कुल अलग होती है। 4, 2 या 3 हफ्ते में कम से कम एक फुल लेंथ मूक, वो भी उसी टाइम पर जब असली एग्जाम होता है, क्योंकि बॉडी को टाइमिंग की आदत डालनी पड़ती है। 5, एक एरर नोटबुक बनाइए। हर मॉक की हर गलती उसमें लिखिए और साथ में एक लाइन, गलती क्यों हुई, कॉन्सेप्ट नहीं पता था, जल्दबाजी थी, सवाल गलत पढ़ा। 2 महीनों में आपको अपना पैटर्न दिखने लगेगा कि आप क्या और कहां गलतियां कर रहे हैं। 6, 11th का सिलेबस छोड़िए मत। अगर पीछे छूट गया है तो हर हफ्ते 11th का एक चैप्टर रिवाइज कीजिए। ये आपके 180 सवालों में से लगभग 80 सवाल हैं। और आखिरी बात, अगर आप स्कूल टॉपर हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ी चीज पहले से है और वो है डिसिप्लिन। आपको बस अपना तरीका बदलना है, अपनी मेहनत नहीं बदलनी। और अगर आप स्कूल टॉपर नहीं हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि नीट आपसे आपका पुराना रिकॉर्ड नहीं पूछेगा, वो सिर्फ 180 सवाल पूछेगा। तो कमेंट में बताइए आपका पहला मॉक स्कोर क्या था और अब क्या है। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।